अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसराइल के एक ऐसे डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि दुश्मन की तरफ से फायर किए गए मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है, जिसको आयरन डोम का नाम दिया गया है। हाल ही में इसराइल और गजा के दरमियान होने वाली जंग में इसराइल ने इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए गजा की तरफ से फायर किए गए मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से इसराइल ने कई अपने इलाके तबाह होने से बचा लिए थे। आपको बताते चले कि अगर इसराइल के पास इस दुनिया का एडवांस रेंज सिस्टम मौजूद ना होता जो कि इस पूरे इसराइल को एक गुंबद की शक्ल में घेरे हुए है, तो अब तक इस दुनिया में इसका नामो निशान तक मिट चुका होता। लेकिन अब सवाल ये है कि इसराइल के पास ये सिस्टम कहां से आया है, इसके एक मिसाइल की कीमत क्या है, इसके अलावा इसकी कमजोरियां कौन सी हैं और यहूदियों के मुताबिक इसकी हिफाजत का जिक्र इनकी मजहबी किताबों में कैसे आया है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आयरन डोम को इस्तेमाल करने के लिए किसी खास जगह का इंतखाब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी ऐसी जगह जहां से आपको पहले से मालूम हो कि कोई भी रॉकेट किस तरफ से फायर होगा। इसराइल ने ये सिस्टम इस वक्त गजा की जानब से आने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए एक मखसूस जगह पर लगाया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे मुल्क से रॉकेट फायर किए जाते हैं तो ये सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आयरन डोम मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह कर देता है। इसके अलावा ये सिस्टम इस बात का भी अंदाजा लगा लेता है कि मिसाइल ज्यादा आबादी वाले इलाके की तरफ जा रहा है या फिर वीराने की तरफ, क्योंकि मिसाइल अगर वीरान इलाके की तरफ जा रहा हो तो इसको तबाह नहीं किया जाता बल्कि वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर बात करें इसके एक मिसाइल की कीमत के बारे में तो इसके सिर्फ एक मिसाइल की कीमत पाकिस्तानी 2,30,10,000 रुपए बनते हैं। इससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अगर इसराइल को जानी और माली नुकसान ना भी हो तो फिर भी इसकी इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ेगा। आपको बताते चले कि इस सिस्टम को तैयार करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को $20 करोड़ भी दिए थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरन डोम ने इसराइल को कई दफा सैकड़ों मिसाइलों से महफूज रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये 100% तक कामयाब नहीं हो सका। हाल ही में हमास की जानब से जब रॉकेट दागे गए थे तो इस सिस्टम का एक हिस्सा टेक्निकल खराबी के बायस बंद हो गया था और दूसरा ये कि ये सिर्फ 90% तक ही रॉकेटों को रोक सकता है। यानी अगर एक ही वक्त में 100 रॉकेट फायर किए गए हैं तो इनमें से 10 रॉकेट इस सिस्टम को तोड़कर निकल जाएंगे। इसीलिए हमास ने लगातार रॉकेट फायर किए थे जो कि इस सिस्टम को तोड़कर अपने टारगेट पर जा लगे थे। इसके अलावा इस डिफेंस सिस्टम के बारे में इनका मानना है कि तुरैत के अंदर खुदा की तरफ से बुक ऑफ ईसाया के अंदर बयान किया गया है जो कि खुदा के इस दुनिया के अंदर मुस्तकबिल के मुतालिक मंसूबों पर नजर डालती है। इनके मुताबिक इसके अंदर लिखा गया है कि कैसे खुदा दिन में एक बादल की तरह और रात को आग के शोलों से इनको एक गुंबद की शक्ल में बचाएगा और ऐसे बचाएगा जैसे कि कपड़े जिस्म को बचाते हैं और इसके बाद इनका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि इल्हामी किताबों में और खास तौर पर तुरैत में इन लोगों ने खुद से रद्दोबदल की है। इनकी खुद से तख्लीक करदा आयात से ये जाहिर होता है कि जैसे खुदा ने इन्हें लोगों को मारने और इन पर बेतहाशा जुल्म करने का कह दिया हो, जबकि कुरान पाक जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अगर तुमने एक इंसान का कत्ल किया तो गोया तुमने पूरी इंसानियत का ही कत्ल किया है। अब क्या यही खुदा इन लोगों को ये हुक्म दे सकता है कि तुम लोग मजलूमों को कत्ल करो और इनके बदले मैं तुम्हारी इस डोम की सूरत में मदद करूंगा। ये लोग सदियों से अपनी किताबों में रद्दोबदल करके अपनी ही कौम को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि यहूदियों की किताब में लिखी गई ये बात सच है तो इस डोम ने हमास की तरफ से फायर किए गए तमाम मिसाइल्स को हवा में ही तबाह क्यों नहीं किया और क्यों इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में इतनी तबाही हुई और आखिरकार ये लोग सुलह करने के लिए मिन्नतें करने पर उतर आए थे। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये वादा है जो कि हर हाल में पूरा होगा और वो ये है कि इस कौम को यहाँ लाकर एक जगह इकट्ठा करना है, जिसके बाद एक अजीम जंग शुरू होगी जिसमें हक और बातिल दोनों अलग अलग हो जाएंगे और हर एक यहूदी जो कि एक दरख्त के पीछे छुपा होगा वो दरख्त मुसलमान से कहेगा कि ए मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे बैठा है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सवाए दरख्त गरकत के, क्योंकि ये यहूदियों के दरख्तों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।